नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उद्योग, श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पावटा साहिब में गुरुद्वारा साहिब के पास यमुना रिवर फ्रंट नेचर पार्क का उद्घाटन किया। पावटा साहिब में पवित्र यमुना नदी के किनारे भव्य पार्क बनकर तैयार हुआ है। ये पार्क वन विभाग के माध्यम से 24 लाख की लागत से निर्मित हुआ है। इस अवसर पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आजकल के इस व्यस्ततम जीवन में इस प्रकार के पार्कों का होना अति अनिवार्य है। साथ ही साथ कहा कि पार्क ऐसी जगह होती है जहां जाकर हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, जिस कारण हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। खबर पालमपुर से है, जहां मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान आशीष बुटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लीक से हटकर जनहित के कार्यों से प्रदेश को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सत्ता संभालने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नए युग की शुरुआत हुई। साथ ही साथ कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली और मजबूत इरादों और साहसिक निर्णयों के साथ व्यवस्था परिवर्तन के नए दौर का शुभारंभ हुआ। बुटेल ने कहा कि 1 साल के कार्यकाल में प्रदेश में बेसहारा और असहायों को आश्रय मिला, शैक्षणिक ढांचा मजबूत हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया, कृषि बागवानी गतिविधियों में विविधता आई, बेटियों को संपत्ति में सम्मान अधिकार मिला, कर्मचारियों के लिए वायदे पूरे हुए, हर क्षेत्र और वर्ग में सरकार की जनहितैषी योजनाओं में सुखद बदलाव आया और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित हुआ। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि जो भी शिकायतें या जिस तरह की भी कोई आपको दिक्कतें इस इलाके में आ रही हैं, उन दिक्कतों का समाधान यहीं पर किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पर आला अफसर मौजूद हैं, जो कि मौके पर ही इन दिक्कतों का निपटारा भी करेंगे। दिसंबर 2022 में माननीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी की नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने एक बात कही कि व्यवस्था का परिवर्तन हो। जो व्यवस्था चलती थी, लोग तंग होते थे लेकिन उनका समाधान नहीं होता था। जो उनकी समस्याएं होती थी वो अधिकारियों तक नहीं। खबर शिमला से है, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। राजधानी शिमला में हांड कपा देने वाली ठंड के बावजूद भी क्रमिक अनशन पर बैठे एसएमसी शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो जाती, वो अनशन पर बैठे रहेंगे। 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू होगी और कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। चंबा एमएससी शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष रामलोक ने बताया कि काफी लंबे समय से उनकी एक ही मांग है, नियमितीकरण, जिसको लेकर उन्हें क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। सरकार को चिताते हुए शिक्षकों ने कहा कि उन्हें या तो नियमित किया जाए, अन्यथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। हमारे को जब तक लिखित कोई प्रूफ नहीं देते या कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और जो है 8 तारीख को जो हम जो है पूरे कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। मेरी अपनी एज जो है 47-48 हो चुकी है, तो और उनके 20% ऐसे है जो कि 1-2 साल बाद रिटायर भी होने वाले हैं। तो वो पूरी जिंदगी आज 10-12 साल हो गए हमने जो है इसी में दिया, शिक्षा विभाग को दिया है। शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार आई थी चाहे कांग्रेस की सरकार है, सबको सोचना चाहिए कि इनका जो है इतना शोषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मेरा तो एक मानना यह भी है कि शायद हमारे जितना
सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी के झाड़माजारी स्थित एनआर एरोमा कंपनी में भीषण अग्निकांड में लापता लोगों के परिजनों के सब्र का बांध टूटने लगा है। बीते करीब 4 दिनों से लापता लोगों के परिजन भूखे प्यासे कंपनी के बाहर अपनों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पुलिस उन्हें समझाकर शांत करवा रही है। इस आगजनी प्रकरण में अभी तक 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है और करीब 4 महिलाएं अभी भी लापता हैं। पुलिस, एनडीआरएफ सहित अनेकों एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि आगजनी की घटना के बाद से निरंतर राहत कार्य बचाव जारी है। एविडेंस हमने कलेक्ट किया है, सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और कुछ और स्थिति जैसे हाँ, कुछ अंदर बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं कलेक्ट किए हैं जी। बद्दी में आग की जो घटना हुई थी फैक्ट्री में, उसमें 8 लोगों के लापता होने की सूचना थी, जिनमें से 4 शव बरामद कर लिए गए थे 2 दिन पहले और 4 में से 3 की शिनाख्त भी हो गई थी और उनके जो शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। एक डेड बॉडी अभी भी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है और बाकी जो 4 डेड बॉडीज है या 4 लोग मिसिंग है, उनके खोजने के प्रयास जारी है। आपको मालूम है कि वो बिल्डिंग आग की वजह से काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी और वो अब अनसेफ हो गई है। हिमाचल की स्माइल संस्था की ओर से मंडी जिले में जनहित के लिए कार्य किए जाते हैं। वहीं इसी कड़ी में संस्था की ओर से विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर दांत शिविर का आयोजन ऐतिहासिक सेरी मंच पर किया गया, जिसमें सुंदरनगर डेंटल मेडिकल कॉलेज की टीम ने दांतों का चेकअप किया। इस शिविर में बच्चे, बुजुर्ग और नशा करने वाले लोगों के लिए अलग अलग टीमों ने जांच की। वहीं इस शिविर में लगभग 150 लोगों ने अपने दांतों की जांच करवाई। संस्था के संस्थापक निखिल अहुलुवालिया ने बताया कि संस्था की ओर से हर साल विश्व कैंसर दिवस पर दांत शिविर का आयोजन हम करते हैं। इस दौरान तंबाकू और सिगरेट, बीड़ी पीने वालों के कैंसर की जांच निःशुल्क की गई। पिछले वर्ष भी वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा जो है वो एक डेंटल कैंप का आयोजन यहीं पर किया गया था, जिसमें लगभग 200 से 250 पेशेंट्स ने पिछली बार यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाया था। और आज जो है सुबह 11 बजे से ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जिस पर मैम ने जैसे आपको बताया कि ओरल कैंसर और जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चों के दांत के लिए अलग टीम आई हुई है, कैंसर के लिए अलग आई है, स्क्रीनिंग के लिए अलग टीम आई है। तो ये कैंप यहाँ पे लगाया गया है इसी उपलक्ष्य पर और अभी लगभग जो है वो 150 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो अपना चेकअप यहाँ पे करवा चुके हैं। साथ में संस्था ने ये शुरुआत पिछले वर्ष की थी और इस वर्ष आज ही के दिन से हमारे पिछले 5 दिनों में प्रदेश में ऊंचे क्षेत्रों में व्यापक बर्फबारी हुई है, जबकि निचले क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। ये बारिश किसानों, बागवानों, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए संजीवनी की तरह बरसी है। इस समय प्रदेश में 4 राष्ट्रीय महामार्गों सहित 645 मार्ग अवरुद्ध हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी से 1416 बिजली ट्रांसफार्मर और 52 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व जेएसवी और टीडी ओंकार शर्मा ने बताया कि पिछले 5 दिनों में प्रदेश में अच्छी बर्फबारी और बारिश हुई है। 31 जनवरी को हुई बारिश और बर्फबारी से सूखे का 123 साल का रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। साथ ही साथ कहा कि प्रदेश में आने वाले 5 से 6 दिनों के लिए मौसम साफ रहेगा। जो भी ये बर्फबारी और बारिश हुई है, इसका स्वागत करते हैं। जब बारिश और बर्फबारी होती है तो दुश्वारियां भी साथ में आती है, लेकिन जिस प्रकार जो प्रदेश था 123 साल की हिस्ट्री बनाने वाला था कि सबसे ज़्यादा सूखा दिसंबर और जनवरी में होने वाला था, लेकिन जो 31 जनवरी के दिन जो बारिश और व्यापक बारिश और बर्फबारी हुई है, उसके कारण ये रिकॉर्ड बनते बनते रह गया और अभी मुझे लगता है कि 123 साल में चौथा सबसे ज़्यादा ये सूखा जो है दिसंबर जनवरी में हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक तरह का सोना बरसा है, तो हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए संजीवनी है, किसानों बागवानों के लिए ये बहुत राहत वाली बात है। तो ये इसके कारण जो है हम इसका स्वागत इसलिए भी करते हैं कि इससे आम जनमानस को एक तरफ से जो बीमारियों से भी जो सूखा के कारण थी उससे भी राहत मिलेगी।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।